सभी भक्तों को जय सिया राम, जय माता रानी। आज हम राम गीता के भाग नंबर 2 का पहला अध्याय का हिंदी में भावार्थ प्रस्तुत करेंगे, जिसमें बताया गया है कि भगवान श्री राम द्वारा हनुमान जी को सांख्य योग का उपदेश। पुरुषोत्तम श्री राम ने अपने भक्त हनुमान से कहा, हे वत्स हनुमान, तुम मेरे भक्त हो, अतः जो तुमने पूछा है उसे मैं बता रहा हूँ। मेरी बात ध्यानपूर्वक सुनो। यह सनातन विज्ञान अपने में गोपनीय और यत्र तत्र कहने योग्य नहीं है। इस विज्ञान को देवता और प्रयत्नशील द्विज साधक भी नहीं जानते। इसी ज्ञान का आश्रय लेकर श्रेष्ठ ब्राह्मण ब्रह्म स्वरूप हो गए। वे पुरातन ब्रह्मज्ञानी संसार को सत्य नहीं देखते। यह ज्ञान गुहा से भी परम गुहा है और प्रयत्नपूर्वक गोपनीय है। इस विज्ञान वेता के वंश में जन्म लेने वाले भी भक्तिमान ब्रह्मवादी होते हैं। आत्मा केवल स्वच्छ, शांत, सूक्ष्म और सनातन है। वह आत्मा सबके अंदर स्पष्ट, प्रकाशमान और चिन्मय रूप से स्थित है। वही अंतर्यामी पुरुष है, वही प्राण है और वही परमेश्वर है। वह कालाग्नि है, वही अव्यक्त है और श्रुति शब्द प्रमाण से उसका ज्ञान कराती है। संसार की उत्पत्ति और लय उसी में होता है। वह सर्व समर्थ मायावी अपनी माया से अनेक रूप शरीर धारण करता है। यह कहीं आता जाता नहीं और न किसी को संचालित करता है। हे वानर श्रेष्ठ, न तो यह पृथ्वी है, न जल, न तेज, न वायु अथवा आकाश है। निश्चय ही ये न यह प्राण है, न मन और न शब्द, स्पर्श रूप रस गंध है। यह न अहंकार है, न वाणी, हाथ पैर, वायु उपस्थ आदि कर्मेंद्रिय रूप हैं। यह न करता है, न भोगता है, न यह प्रकृति पुरुष ही है। यह न माया है, न प्राण है। यह यथार्थ में शुद्ध चैतन्य मात्र है। जैसे प्रकाश और अंधकार का परस्पर संबंध संभव नहीं होता, उसी प्रकार परमात्मा और सांसारिक प्रपंच का भी परस्पर संबंध संभव नहीं है। जैसे संसार में वृक्ष और उसकी छाया ये दो भिन्न पदार्थ हैं, उसी प्रकार परमात्मा और प्रपंच परस्पर सर्वथा भिन्न हैं। यदि आत्मा स्वभावतः मलिन, अस्वस्थ और विकारवान हो तो उसकी मुक्ति सैकड़ों जन्मों में भी संभव नहीं होगी। किंतु जीवन मुक्त मुनिजन तो अपनी आत्मा को यथार्थतः विकारहीन, दुख रहित, अव्यय और आनंद स्वरूप देखते हैं। मैं करता हूँ, सुखी दुखी हूँ, दुबला मोटा हूँ, इस प्रकार का जो भाव बनता है उसे अहंकार के संबंध से लोग आत्मा पर आरोपित कर लेते हैं। वेद के तत्वज्ञ उस अनश्वर भोक्ता को सर्वत्र व्याप्त जानकर उस साक्षी आत्मा को
प्रकृति से परे कहते हैं। इसलिए सभी देहधारियों के लिए यह संसार अज्ञान मूलक ही है। प्रकृति के संसर्ग से अज्ञान के कारण यह संसार अन्यथा प्रतीत होता है। आत्मा तो नित्य जागृत स्वयं प्रकाश सर्वत्र व्याप्त परम पुरुष है। अहंकार के अज्ञान के कारण यह जीव अपने को कर्ता मान बैठता है। ऋषिगण सत और असत रूप नित्य आत्म तत्व का निश्चय ही अनुभव करते हैं। वे ब्रह्मवादी प्रधान प्रकृति को कारण रूप जानकर उससे संबद्ध होने के कारण कूटस्थ निरंजन अक्षर ब्रह्म को तत्वतः नहीं जान पाते। अनात्म तत्व में आत्मा की भ्रांति बुद्धि होने से ही दुख और सुख होते हैं। राग द्वेष आदि दोष भी उसी भ्रांति से जुड़े रहते हैं। इसी कारण कर्म में पाप पुण्य का समावेश शास्त्रानुसार हो जाता है और उसके वशीभूत सभी को देह धारण करना पड़ता है। आत्मा तो नित्य सर्वव्यापी कूटस्थ दोष रहित और एक अद्वितीय है, किंतु माया की शक्ति से उसमें भेद प्रतीत होता है, स्वभावता नहीं। इसलिए ज्ञानी जन यथार्थ में अद्वैत की ही सत्ता कहते हैं, किंतु माया आत्मा के साथ लगी रहने के कारण वह अव्यक्त आत्मा भी स्वभावता भेद वाली प्रतीत होती है। जैसे धुएं के संपर्क से आकाश मलिन नहीं हो जाता, स्वभावतः स्वच्छ बना रहता है, उसी प्रकार अंतःकरण में उठने वाले राग द्वेष आदि भावों से आत्मा लिप्त नहीं होता। जैसे स्फटिक मणि अपनी स्वच्छ प्रभा से प्रकाशित रहती है, उसी प्रकार उपाधि रहित निर्मल आत्मा भी स्वयं प्रकाशित रहता है। बुद्धिमान लोग इस संसार को ज्ञान स्वरूप आभास मात्र कहते हैं, किंतु मंद बुद्धि मूर्ख इसे यथार्थ सच्चा समझते हैं। भ्रांति चित्त लोगों को कूटस्थ निर्गुण सर्वव्यापी स्वभावतः चैतन्य रूप आत्म तत्व भी पदार्थ जैसा प्रतीत होता है। जैसे लोग शुद्ध स्फटिक मणि को भी लाल पदार्थ के संसर्ग से लाल ही देखते हैं, उसी प्रकार परमा तत्व के प्रति भी भ्रांति रहती है। इसलिए मुमुक्षु लोगों को अक्षर शुद्ध सनातन सर्वव्यापी अव्यय आत्म तत्व का ही चिंतन मनन श्रवण तथा अनुसंधान करना चाहिए। जब योग साधक के मन में सदा सर्वव्यापी चैतन्य का प्रकाश निरंतर बना रहता है, तब उसे आत्म तत्व की उपलब्धि होती है। जब वह योगी सभी प्राणी पदार्थों को स्वयं अपने भीतर और स्वयं को सभी में देखने लगता है, तब वह ब्रह्म स्वरूप हो जाता है। जब वह अन्य प्राणी पदार्थों को अपने भीतर ही देखता, तब अन्य की सत्ता से रहित परमात्मा से एकीभूत हुआ वह योगी केवली भाव को प्राप्त हो जाता है। जब उस योगी के हृदय से संपूर्ण कामनाओं का लोप हो जाता है, तब वह प्रज्ञा संपन्न अमृत तत्व को प्राप्त होकर परम कल्याण का भागी हो जाता है। जब विभिन्न भूत पदार्थों में योगी की एकत्व दृष्टि हो जाती है, तब उसी दृष्टि का विस्तार होकर उसे ब्रह्म भाव की प्राप्ति हो जाती है। जब वह योगी यथार्थ रूप में
केवल आत्मा के अस्तित्व को देखने लगता है और संपूर्ण वह जगत को माया मात्र जान लेता है, तब उसे परम शांति प्राप्त हो जाती है। जब उसे जन्म, बुढ़ापा, दुख, रोग आदि की एकमात्र औषधि ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है, तब वह योगी साक्षात शिव स्वरूप हो जाता है। जैसे संसार के विभिन्न नदियाँ और नद सागर में जाकर एक रूप हो जाते हैं, उसी प्रकार आत्मा उस अक्षर निष्कल परमात्म तत्व में मिलकर एक हो जाता है। इसलिए यथार्थ में ज्ञान की ही सत्ता है, न तो प्रपंच की और न सृष्टि की कोई स्थिति है। संसार में अज्ञान से ज्ञान ढका रहता है, इस कारण लोगों में मोह उत्पन्न हो जाता है। वह ज्ञान निर्मल, सूक्ष्म, निर्विकल्प और अविनाशी है। शेष सभी दृश्यमान प्रपंच अज्ञान मात्र, मूल सत्ता ज्ञान की ही है, ऐसा मेरा मत। मैंने यह उत्तम सांख्य रूप परम ज्ञान तुम्हें बताया है। यह समस्त वेदांत का सार है और इसमें एक निष्ठ चित्त वृत्ति होना ही योग है। योग से ज्ञान की प्राप्ति होती है और ज्ञान से योग परिपुष्ट होता है। योग और ज्ञान से युक्त साधन के लिए कुछ भी अप्राप्त नहीं रहता। जिस परम पद को योगी जन प्राप्त करते हैं, ज्ञानी भी वही प्राप्त करते हैं। जो योग और सांख्य को एक रूप देखते हैं, वे ही तत्व ज्ञानी हैं। श्री राम जी बोले, हे वत्स, अन्य दिखावटी योगी जन तो धन संपत्ति में आसक्त चित्त वाले होते हैं और वे उसी में नष्ट हो जाते हैं। श्रुति का कथन है कि आत्मा की एकता का बोध ही वास्तव में प्राप्त परम पद है। ज्ञान योग से युक्त साधक देहांत होने पर उस सर्वव्यापी दिव्य महान अचल परमेश्वर पद को प्राप्त करते हैं। मैं अव्यक्त आत्मा हूँ, मैं मायापति परमेश्वर हूँ, मैं सर्वव्यापी और सबकी आत्मा हूँ, ऐसा सभी शास्त्रों में कहा गया है। मैं ही संपूर्ण कामनाओं, रसों और गंधादि विषयों का परमाधार, अजर अमर, अंतर्यामी, सनातन और सर्वत्र हाथ पैरों से स्थित आत्मस्वरूप हूँ। बिना हाथ पैरों वाला होकर भी मैं शीघ्रगामी हूँ और सब कुछ ग्रहण करता हूँ, सबके हृदय में रहता हूँ। मैं बिना आँखों के देख सकता हूँ और बिना कान के सुन सकता हूँ। मैं यह सब जानता हूँ पर मुझे कोई नहीं जानता। तत्वदर्शी मुझे एकमात्र महान पुरुष सत्ता कहते हैं। मेरे निर्गुण, निर्मल स्वरूप और उत्तम ऐश्वर्य को देवता भी नहीं जान पाते, क्योंकि वे मेरी माया से मोहित रहते हैं। मेरा जो सर्वव्यापी परम गुहा अव्यय स्वरूप है, उसमें तत्वदर्शी योगी जन सायुज्य मुक्ति प्राप्त करके प्रविष्ट होते हैं। जिन्हें यह विश्वव्यापी माया नहीं छूती, वे योगी जन परम पवित्र निर्वाण पद को मेरे साथ प्राप्त करते हैं। उनका 100 करोड़ कल्पों में भी पुनर्जन्म नहीं होता। हे वत्स, मेरी प्रसन्नता से तुम्हें यह ज्ञान प्राप्त हुआ है। यही वेदों का भी अनुशासन है। हे हनुमान, सांख्य योग का आश्रयभूत यह विज्ञान जो मैंने कहा है, उसे कभी अपुत्र, अशिष्य और अयोगी कुपात्र को नहीं बताना चाहिए।
राम गीता भाग 2 का दूसरा अध्याय, जिसमें बताया गया है कि भगवान श्री राम द्वारा उपनिषद सिद्धांत का निरूपण। पुनः प्रवचन करते हुए श्री राम ने कहा, हे द्विज श्रेष्ठ, मुझ व्यक्ति से काल की उत्पत्ति होती है और उससे प्रधान नामक तत्व और परम पुरुष की, उन्हीं से यह सारी सृष्टि उत्पन्न हुई है। इसलिए मैं ही सारा संसार हूँ। मेरे हाथ पैर सब ओर हैं और मेरी आँखें, सिर तथा मुख सर्वत्र व्याप्त है। उस परमात्मा के कान सभी ओर है। वह सबको व्याप्त करके स्थित है। वह सभी इंद्रियों और गुणों का प्रकाशक है, किंतु सभी इंद्रियों से परे है। वह सभी का आधार, स्थित, आनंद रूप, अव्यक्त और अद्वैत है। उसकी कोई उपमा नहीं है और वह किसी प्रमाण से ज्ञात नहीं हो सकता। वह निर्विकल्प, निराभास, सर्व प्रकाशक, परम, अमृत, सर्वथा अभिन्न किंतु भिन्न, आधारवान, शाश्वत, ध्रुव और अव्यय। वह निर्गुण और परमाकाश स्वरूप है। विद्वान उसके ज्ञान के अधिकारी हैं। वह सभी भूत प्राणियों का आत्मा है और वही बाहर, भीतर और उसके परे भी विद्यमान है। वह सर्वव्यापी, शांत, ज्ञानात्मा परमेश्वर मैं हूँ। अव्यक्त रूप वाले मेरे द्वारा यह सारा संसार व्याप्त है। सभी प्राणी पदार्थ मुझ में स्थित है। जो यह जानता है वही वेदज्ञ है। प्रधान प्रकृति और पुरुष, जीवात्मा, ये दो तत्व कहे गए हैं। दोनों का परम संयोजक अनादिकाल बताया गया है। ये तीनों अनादि और अनंत तत्व अव्यक्त आत्मा में स्थित रहते हैं। तदात्मक होकर भी उसमें भिन्न होने वाला स्वरूप मेरा ही जानो। मैं तत्व से लेकर विशेष पर्यंत इस संपूर्ण जगत की सृष्टि उसी से होती है। सभी देहधारियों को मोहित करने वाली प्रकृति कही गई है। पुरुष उस प्रकृति में स्थित हुआ प्राकृतिक गुणों का उपभोग करता है। अहंकार से अलग होने के कारण वह 25वां तत्व कहलाता है। प्रकृति का प्रथम विकार महत तत्व कहा जाता है। विज्ञान से विज्ञान शक्ति और उससे अहंकार की उत्पत्ति होती है। महत आत्मा एक ही है और उसी को अहंकार कहा जाता है। वही जीव और वही अंतरात्मा नाम से तत्वज्ञों द्वारा कहा जाता है। उसी के द्वारा जन्म जन्मांतरों में सुख दुख आदि सभी प्रकार की अनुभूति होती है। वह विज्ञान स्वरूप उसका उपकारी सहचर मन है और उसके अभिवेक से ही पुरुष को इस संसार की प्राप्ति होती है। वह विवेक दीर्घकाल तक प्रकृति का संग करने के कारण हो जाता है। काल ही सभी प्राणी पदार्थों का सृजन करता है और वही सृष्टि का संहार भी करता है। सभी काल के वशीभूत रहते हैं। काल किसी के वश में नहीं होता। वही सनातन सबके भीतर प्रवेश करके सबका नियंत्रण करता है। वही भगवान, प्राण, सर्वज्ञ और परम पुरुष कहा जाता है। विज्ञान जनों द्वारा मन को सभी इंद्रियों से परे कहा गया है। मन से परे अहंकार,
और अहंकार से परे महत्व तत्व, महत्व से परे अव्यक्त और उससे परे पुरुष कहे जाते हैं। पुरुष से परे भगवान प्राण है, उन्हीं का विस्तार यह सारा जगत है। प्राण से परे आकाश है और आकाश से परे मैं अग्नि रूपी परमेश्वर हूँ। वह परमेश्वर मैं सर्वव्यापी शांत और ज्ञान स्वरूप हूँ। मुझसे परे कुछ नहीं है। मुझे जानकर जीव मुक्त हो जाता है। मुझ एक अव्यक्त आकाश रूप महेश्वर को छोड़कर इस संसार में कोई स्थावर जंगम पदार्थ नित्य नहीं है। मायापति मैं लीला पूर्वक काल के सहयोग से इस संपूर्ण जगत की सदा सृष्टि और इसका संहार करता रहता हूँ। मेरे सानिध्य से यह काल सारे जगत की सृष्टि करता है और वहीं अंतरात्मा उसकी नियमन करता है। यही वेदों का अनुशासन है।